नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को डरा दिया है, इसलिए बीजेपी अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसी बीच 4 राज्यों में चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे आ गया है और इस सर्वे ने बीजेपी को और ज्यादा डरा दिया है। क्या कहता है सर्वे और इस बार 4 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है, यही आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मरता क्या नहीं करता, ये कहावत आपने सुनी ही होगी। बीजेपी का हाल भी फिलहाल कुछ ऐसा ही है। 10 साल के बाद बीजेपी खुद को अब कमजोर समझ रही है और शायद बीजेपी को अब यह एहसास हो गया है कि देश की राजनीति भी बदल चुकी है और बीजेपी इतना डरी हुई है कि अब छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है। खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में तो बीजेपी का हाल बुरा है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इसी साल 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए बीजेपी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर रही है। अभी इस मुद्दे पर बहस चल ही रही थी कि इसी बीच एक सर्वे भी आ गया है और इस सर्वे ने बीजेपी को और ज्यादा डरा दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 4 राज्यों में चुनाव को लेकर सर्वे में क्या कुछ कहा गया है। दरअसल ये सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर के द्वारा किया गया है। इस सर्वे में जनता का मूड जानने की कोशिश की गई है। यह सर्वे जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में जनता से सवाल पूछा गया कि वे शिंदे सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं। इस पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सर्वे के अनुसार 25% लोग शिंदे सरकार से संतुष्ट हैं, 34% लोग शिंदे सरकार से कुछ हद तक संतुष्ट हैं, 34% लोग शिंदे सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वहीं 35% लोग सीएम शिंदे के कामकाज से संतुष्ट हैं और 31% लोग उनके कामकाज को मिला जुला बता रहे हैं, जबकि 28% लोगों में शिंदे के कामकाज को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में इस बार राज्य के अंदर कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 एक अहम मुद्दा है। सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने वाली पीडीपी को कश्मीर में इस बार 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड में अगर सर्वे की बात की जाए तो इसके अनुसार 27% लोग झारखंड सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, वहीं 37% लोग असंतुष्ट हैं, जबकि 34% लोगों ने उनके कामकाज को ठीक ठाक बताया है। वहीं सर्वे में सीएम हेमंत सोरेन के बतौर मुख्यमंत्री उनका कामकाज ठीक ठाक रहा है। 25% लोग उनके काम से खुश हैं, 35% लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं और 30% लोगों ने उनके कामकाज को ठीक ठाक बताया है। वहीं अगर हरियाणा में सर्वे के नतीजों की बात की जाए तो सर्वे के अनुसार 27% लोग हरियाणा सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 44% लोग सरकार के कामकाज से बुरी तरह नाखुश हैं। केवल 22% लोग सीएम के काम से संतुष्ट हैं। वहीं बीजेपी को कुछ दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में 44 सीटें मिल सकती हैं। तो ये सर्वे इंडिया टुडे के सी वोटर द्वारा किया गया है और इस सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की इस बार हालत खराब है, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में। वहीं हरियाणा में बीजेपी को सिर्फ 44 सीट मिलता हुआ दिखाया गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन 4 राज्यों में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट करके जरूर बताएं।